brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। देखिए, जो भी पार्टी छोड़ के जाता है उसको भारतीय जनता पार्टी एक लाइन देती है और भारतीय जनता पार्टी की लाइन वो बोलते हैं। जाहिर सी बात है, कोई ये नहीं कहेगा कि बहुत अच्छी पार्टी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, हम ही गंदे आदमी हैं इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। कोई ये नहीं कहेगा। हर कोई ये कहेगा इनमें दोष है, मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो लोग भाजपा में नहीं, अलग पार्टी बनाई। कोई बात नहीं, राजकुमार आनंद भी तो भाजपा में कहाँ गए थे? पहले अकेले थे, फिर बोले बसपा में थे, फिर भाजपा में आ गए ना। तो आजकल जो है डायरेक्ट एंट्री भाजपा जो है नहीं ले रही है, वरना ऑपरेशन लोटस का जो है उनके ऊपर आरोप लगता है। इसलिए आजकल जो है लंबा टूर जो है करके जो है भाजपा में लोग पहुंच रहे हैं। एक दूसरा मुद्दा है अभी जो ऑपरेशन सिंदूर की पूरी तरह से हम लोगों ने गतिविधियां देखी, जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहा। भारत सरकार डेलीगेशन भेज रही है एमपी का अलग अलग देशों में, जो अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बात करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ तरह से षड्यंत्र किया गया उसकी बात करेंगे। देखिए, पिछले 11 साल में 80 से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री जी खुद जाते थे विदेशों में, विदेश मंत्री तक को नहीं जाने देते थे। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विदेश नीति में और उनके व्यक्तिगत जो उनका केमिस्ट्री होती है नेताओं के साथ, उसमें वो रिजल्ट्स नहीं आ पाए जो रिजल्ट्स भारत के लिए आने चाहिए थे। इसलिए अब अन्य पार्टियों के और सांसदों को भेजा जा रहा है कि हो सकता है उससे जो है विदेशों में समन्वय जो है बेहतर हो सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि उनकी तरफ से जो 4 नाम दिए गए थे उनमें से बस एक नाम है शशि थरूर का नाम उन्होंने नहीं दिया था, उसे शामिल कर लिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर सवाल खड़े करे। हालांकि उनका कहना है कि जिन लोगों का नाम है उन्हें हम भेजेंगे और हम इसको पूरा सपोर्ट करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक घिनौनी राजनीति पे हमेशा से काम करती है। उनके यहाँ एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है जो इस तरीके की राजनीति जो है ऐसे मामलों में भी लेके आते हैं जहाँ पे सारे देश के राजनीतिक दल सरकार के साथ हों। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी से नज़दीक अपने वक्तव्यों में दिख रहे हैं, शशि थरूर भी बहुत जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। मगर जब तक वो कांग्रेस में रहेंगे तब तक वो कांग्रेस को खूब जो है ज्ञान देंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर के वीडियोस जो है ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पे खूब चलाएगी और कांग्रेस को कोसेगी। तो एक शर्मनाक बात है कि एक रूलिंग पार्टी जिसके साथ तमाम अपोजिशन पार्टियां इसलिए आई कि चलो देश की बात है, वो ऐसे मामलों में भी ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से किसी अपोजिशन पार्टी को कमज़ोर किया जाए। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान है, उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने 100 किलोमीटर उत्तर पाकिस्तान में उसके आतंकवादी कैंपों को तबाह किया, उनके तरह से ठिकानों को तबाह किया। जब पाकिस्तान ने हिमाकत की, हमारे बॉर्डर पर हमला करने की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनका कड़ाई से जवाब दिया। देखिए, ये गलत है। फौज के नेतृत्व में 100 किलोमीटर तक हमने हमला किया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सीज फायर किया। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। शरद पवार का एक बयान है अभी जो लगातार ईडी और पीएमएलए को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह को हमने इसे लेकर आगाह किया था कि जो आप संशोधन कर रहे हैं वो एक तरह से आत्मघाती टाइप साबित हो सकता है, और पी चिदम्बरम जो एक संशोधन लेकर आ रहे थे उनके खिलाफ ही इसका इस्तेमाल हुआ पीएमएलए का। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीएमएलए को इसलिए बनाया गया था ताकि जो ये ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये जो दुनिया भर के अंदर ड्रग कार्टल्स का एक नेटवर्क है, इसके अंदर जो पैसा आता है हवाला के ज़रिए, उससे देशों की इंटरनल सिक्योरिटी और इकॉनमी के ऊपर बुरा असर पड़ रहा था। इसलिए पीएमएलए जैसे कानून लाए गए। मगर पीएमएलए जैसे कानूनों का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल भेजने के लिए किया गया। मैं समझता हूँ कई कानून अच्छे उद्देश्य से लाए जाते हैं, मगर उनके दुरुपयोग के कारण वो कानून जो है बदनाम होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून का दुरुपयोग किया और कई बार देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार को इसके लिए कटघरे में भी खड़ा किया, और सब लोगों को मालूम है कि केंद्र सरकार ने गलत किया।